Hello dear students, good morning, welcome in English class. How are you? Myself Ashutosh from Jagatjit Inter College Econo Shravasti. Today's topic is some exceptions of active to passive voice. Before you had been taught how to change active sentences into passive. Today I will teach you some other important rules of passive voice through this chapter, through this video. इसके पहले आपको एक्टिव से पैसिव के कई नियम बताए गए थे, टेंस वाइज और सेंटेंस वाइज. आज ऐसे कुछ वाक्य आपके सामने रखे जाएंगे जो एक्टिव टू पैसिव के जो जनरल रूल्स हैं उससे हट कर रहेंगे. जैसा कि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है. एक्सेप्शंस के माध्यम से बताया जाएगा कि कौन से अपवाद हैं जो जनरल रूल से हट कर फॉलो किए जाते हैं. जैसा कि let us start. If sentence starts with people, someone, everyone, everybody or one, अर्थात यदि वाक्य की शुरुआत people से हो, someone अथवा one से हो, everyone से हो, everybody से हो, ऐसे वाक्य यदि हमारे सामने आ जाएं तो हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, you have to know it. एग्जाम्पल के लिए यह सेंटेंस है एवरीवन लाइक्स एम.के. गांधी. यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव. आपको इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है. तो आप का पुराना नियम जो आप जानते हो उसके अनुसार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा. उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. जैसा कि इसके पहले एक्टिव टू पैसिव में ये सभी रूल्स बताए गए थे. उसके बाद आप क्या करते थे, बाय लिखकर सब्जेक्ट को सबसे अंत में लिखते थे. यही आपका रूल्स था. लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में जिनकी शुरुआत इनसे हो तो उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की जरूरत अथवा बोलने की जरूरत अंत में नहीं होती. यही एक्सेप्शन. जैसे ये वाक्य एवरीवन लाइक्स एम.के. गांधी, तो रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ. तो एम.के. गांधी उसके बाद आप सर्च करेंगे यह सेंटेंस किस टेंस का है. तो यहां से मालूम हुआ वर्ब में यस अथवा ईएस जुड़ा हुआ तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो तो इज आर एम का प्रयोग किया जाता है. यहां पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इज. उसके उपरांत वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो लाइक है लाइक. तो हो गए एम.के. गांधी इज लाइक. अब हमको क्या नहीं करना है, हमको बाय प्लस सब्जेक्ट अंत में नहीं लिखना है. यही एक्सेप्शन है. आई होप आप समझ गए होंगे. अगर इनसे शुरुआत हो पीपल, समवन, वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, इन शब्दों से अगर वाक्य की शुरुआत होगी तो पैसिव बनाते समय हम बाय प्लस सब्जेक्ट अंत में नहीं ले जाएंगे. तो हो गया एम.के. गांधी इज लाइक. सेकंड एग्जांपल है पीपल डिसलाइक इट. लोग इसे नापसंद करते हैं. यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव टू फॉलो दिस रूल. इसमें भी ऑब्जेक्ट आगे ले जाएं. इट, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का है, इज आर एम का प्रयोग होना चाहिए. इट इज वर्ब थर्ड डिसलाइक. ये भी सेंटेंस पीपल से शुरू हुआ है.
इसलिए बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो होगा इट इज डिसलाइक्ड। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है पीपल से इट। पुनः वही रूल फॉलो करें, ऑब्जेक्ट को लिखें इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इज, से है, से का थर्ड फॉर्म सेड, इट इज सेड। आपको बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखना। इस तरह से किसी भी टेंस में वाक्य, ये तो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, तो इस आर का प्रयोग किया गया। पास्ट इंडेफिनिट में होता तो वाज वर का प्रयोग होता। इसी तरह अलग अलग टेंस के अलग अलग रूल्स हैं, जैसा कि आपको इसके पहले पढ़ाया जा चुका। तो इस तरह से बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। अब आपको इसके आगे सेकंड रूल बताया जा रहा है, या इफ द सेंटेंस हैज ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो तो क्या करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट भी हो और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट, उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स मेड हिम द मॉनिटर, यहां पर ऑब्जेक्ट हिम है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट द मॉनिटर। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी यहां पर ऑब्जेक्ट हिम है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हीरो है। ऐसी स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, यू हैव टू नो इट। इसमें क्या करेंगे, हम पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट से ही पैसिव का स्वरूप दे सकते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते। स्वतंत्र हम नहीं है, इसमें हमको ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाना, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम से ही पैसिव की शुरुआत होगी, इसमें भी हिम है तो हिम से ही पैसिव की शुरुआत होगी। ये नहीं कि द मॉनिटर आप आगे कर सकते हैं, इसमें आप फ्री नहीं है, या इसमें हीरो आगे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही पैसिव बनाना। जैसे कि स्टूडेंट्स मेड हिम द मॉनिटर, तो हिम के माध्यम से पैसिव बनाया जाए, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाया जाएगा। तो हिम जब ऑब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट बनेगा तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। उसके बाद आप देखेंगे किस टेंस का यह सेंटेंस है, तो यहाँ वर्ब से मालूम हो गया, वर्ब सेकंड है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है वाज, ही वाज, वर्ब थर्ड मेड, ही वाज मेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख लें, द मॉनिटर, ही वॉज मेड द मॉनिटर। अब क्या करना है, अब सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है, पहुंचाना है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, बाय, तो बाय स्टूडेंट्स। तो हो गया ही वॉज मेड द मॉनिटर बाय स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, इसमें भी ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही हम पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं शुरुआत करेंगे। हिम आगे गया, सब्जेक्ट का स्वरूप लिया ही, इसमें भी वर्ब सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर्ब का प्रयोग, वाज, वर्ब थर्ड कॉल्ड, जो कॉम्प्लीमेंट है हीरो, और सबसे लास्ट में बाय का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को अंत में लिख दें, बाय द बॉयज। होगा ही वाज कॉल्ड हीरो बाय द बॉयज। इस तरह से हमें इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट रूल बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखें और सुनें। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस हैज नो सुटेबल ऑब्जेक्ट, अर्थात यदि वाक्य में सुटेबल ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे।
जैसे कि एग्जाम्पल है, वी एक्सपेक्टेड टू विन दिस मैच। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। ऐसे वाक्य जिसमें आपको ऑब्जेक्ट का चुनाव करने में दिक्कत हो, तो आप ऐसे सेंटेंस को दो भागों में विभाजित कर लें। पहला, सब्जेक्ट और वर्ब अलग कर लें। जैसे वी एक्सपेक्टेड एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट यहां से शुरू होगा टू से लेकर के लास्ट। तो आपका क्या बताया गया कि सुटेबल ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति हो तो आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बाद जो शेष है वो दूसरा भाग। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट भाग का ही पैसिव बना दें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पैसिव कैसे बनेगा जो उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट मानक रूप में, अर्थात ऑब्जेक्ट मानेंगे किसी को। किसको माना जा सकता है, ईट को मान सकते हैं। तो माना कि यहां है वी एक्सपेक्टेड, तो यहां पर आप ईट को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यानी आप सपोज करिए कि यहां पर ईट है जो हिडन। अब ईट के माध्यम से आप फर्स्ट पार्ट वाले भाग का पैसिव बना दें। तो वी एक्सपेक्टेड इट, इट हिडन है। अब उसको आप पैसिव में चेंज करें तो हो गया इट। इस सेकंड फॉर्म में वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब का प्रयोग। इट वाज एक्सपेक्टेड, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। उसके बाद जो शेष है सेकंड पार्ट है उसी में ऐड कर दें। सेकंड पार्ट में कुछ आपको करना नहीं, ज्यों का त्यों ही उसे ऐड कर देना। तो टू विन से लेकर मैच तक, तो हो जाएगा इट वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस मैच। अब लास्ट में आप बाय अस कर सकते हैं अथवा, ध्यान देंगे आपको बताएगा कि इसी का ही पैसिव बना दें। तो पहले पूरा पैसिव ही बना दें, तो हो गया इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अस। बायस भी कर दिया तो पूरा ये पैसिव बन गया। उसके बाद सेकंड पार्ट को ज्यों का त्यों जोड़ लें। अगर बायस हम अंत में भी करते हैं तब भी वाक्य सही माना जाएगा, लेकिन अंत में करने की जरूरत ही ना हो, आप बिल्कुल इसको पैसिव पहले ही बना लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को ज्यों का त्यों जोड़ लें। तो होगा इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अस, उसके बाद टू विन दिस मैच। तो फर्स्ट पार्ट का पैसिव बना लें और सेकंड पार्ट को ज्यों का त्यों लिख लें। जैसा कि सेकंड एग्जांपल है, दे हैव डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द गेम्स। वही स्थिति है, वर्ब के बाद कोई सुटेबल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके माध्यम से हम पैसिव बना सकें। तो आपको पुनः यू हैव टू फॉलो दैट रूल अगेन। आपको वही रूल अगेन फॉलो करना है। दो पार्ट में वो आपको करें, दे हैव डिसाइडेड, वर्ब और सब्जेक्ट से लेकर वर्ब तक फर्स्ट पार्ट हो गया, और यहां से लेकर सेकंड पार्ट हो गया। अब पुनः वही स्थिति आई। अब आप दे हैव डिसाइडेड का पैसिव बना लें। यहां भी मानक रूप में इट को ऑब्जेक्ट माने, तो हो गया इट। प्रेजेंट परफेक्ट में है, जब दे था तो हैव, लेकिन यहां इट अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज का प्रयोग होगा, इट हैज। और प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव बनाते समय रूल क्या है, हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है। तो इट हैज बीन, वर्ब थर्ड डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय देम, बाय देम।
अब उसके बाद सेकंड पार्ट को अर्थात टू से लेकर के गेम्स तक वाक्य में ऐड कर ले, ज्यों का त्यों लिख दे। तो टू से लेकर गेम्स तक तो होगा इट हैज बीन डिसाइडेड बाय देम टू टेक पार्ट इन द गेम्स। इसी तरह से ऐसे वाक्यों जिसमें सुटेबल ऑब्जेक्ट ना हो, दो पार्ट में आप वाक्य को विभाजित कर लें और फर्स्ट पार्ट अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब तक वाले भाग को आप पैसे में चेंज कर लें। उसमें इट मानक रूप में ऑब्जेक्ट माना जा सकता है और अकॉर्डिंग टू रूल आप पैसे उसका बनाएं। उसके बाद शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उसमें जोड़ लें। एक वाक्य यहां छोटा सा दिया है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जैसा कि कोई पूछ लिया आपसे तो आप भ्रमित हो जाते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाते। वैसे तो विदाउट ऑब्जेक्ट का पैसे बनता ही नहीं, लेकिन माना कि कोई पूछ लिया आई डू का पैसे बना तो आप उलझ जाते हो। तो यहां भी आप मानक रूप में कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मैं करता हूं, क्या करते हैं, कोई काम कर रहे होंगे, इट का प्रयोग करें, आई डू इट। तो यहां इट हिडन मान के चले, तो ऑब्जेक्ट इट मान करके इट कौन सा टेंस है, डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज आरएम का प्रयोग। इट इज, डू का थर्ड फॉर्म डन, उसका लास्ट में बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को पीछे ले जाए। आई का ऑब्जेक्ट जब होगा तो मी हो जाएगा, तो इट इज डन बाई मी। इस तरह से जब सुटेबल ऑब्जेक्ट ना हो तो मानक रूप में इट को आप ऑब्जेक्ट मानकर पैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, यदि वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में हो, जो वाक्य आपके सामने हो वह इनडायरेक्ट स्पीच में हो। जैसे कि एग्जांपल है, वी बिलीव दैट मोहन विल अटेंड दिस पार्टी। प्रेजेंट में दिया है वी बिलीव और दैट के माध्यम से एक वाक्य उसमें जोड़ा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में भी आपको वही रूल फॉलो करना है कि वाक्य को दो पार्ट में विभाजित कर लें। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब और सेकंड पार्ट यहां कनेक्टिंग वर्ड दैट से लेकर अंतिम तक। पुनः आपको फर्स्ट पार्ट का पैसिव बनाना होगा और उसमें भी आप ऑब्जेक्ट इट को मानेंगे और फर्स्ट पार्ट का पैसिव बना देंगे और सेकंड पार्ट को ज्यों का त्यों वाक्य में ऐड कर देंगे। तो है फर्स्ट पार्ट वी बिलीव। अब आप वहां पर ऑब्जेक्ट किसको माने, इट, तो हो गया इट। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि यहां वर्ब फर्स्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग। इट इज बिलीव्ड बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस। इट इज बिलीव्ड बाय अस, यानी वी बिलीव का आपने पैसिव बना दिया, इट इज बिलीव्ड बाय अस। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट को ज्यों का त्यों उसमें ऐड कर लेना था। दैट से लेकर के पार्टी तक ज्यों का त्यों आपको उसी वाक्य में कंबाइन कर लेना है, जोड़ लेना, ऐड कर लेना है। तो दैट से लेकर पार्टी तक तो जाएगा इट इज बिलीव्ड बाय अस दैट मोहन विल अटेंड दिस पार्टी। इस तरह से नेक्स्ट रूल है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट इज टाइम विद इंफिनिटिव, यदि सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम्स और उसी के साथ साथ इन्फिनिटिव भी, सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम और विद इंफिनिटिव और साथ ही साथ इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट। जैसा कि एग्जांपल है, इट इज टाइम टू ओपन द डोर। अब देखिए यहां इट इज टाइम से शुरुआत हुई वाक्य की और यहां पर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट।
ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला यहाँ है, इसे आपको फॉलो करना है। क्या है फॉर्मूला? इट इज टाइम, ज्यों का त्यों लिख दिया जाए, प्लस फार का प्रयोग किया जाए, प्लस ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट वाक्य का उसे लिखा जाए, उसके बाद टू बी का प्रयोग किया जाए, टू तो है ही, बी का प्रयोग किया जाए क्रिया के पहले, और उस क्रिया को अर्थात वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दिया जाए। ये है फार्मूला, इट इज टाइम प्लस फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड। नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव टू फॉलो दिस फार्मूला। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए आपको पैसिव बनाना है, तो बनाइए, इट इज टाइम, इट इज टाइम हो गया। अब आपको बता रहा फार्मूला, फॉर का प्रयोग करो, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द डोर है, फॉर द डोर, उसके बाद टू बी का यूज किया जाए, टू बी वर्ब थर्ड ओपेंड, तो हो गया इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपेंड। इस तरह से इट इज टाइम प्लस इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट वाले वाक्य हो, तो इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आप पैसिव का स्वरूप देंगे। इस तरह के वाक्य अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पैसिव में चेंज करने के लिए आते हैं, तो आज स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए आप इसे फॉलो करेंगे और अपने ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट रूल बताया जा रहा है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट रूल है, इफ द सेंटेंस हैज द वर्ब नो आर ओब्लाइज, इट मीन्स यदि सेंटेंस में वर्ब के स्थान पर नो अथवा ओब्लाइज, यदि वाक्य में वर्ब के स्थान पर नो KNOW जानना अथवा ओब्लाइज हो तो क्या करेंगे? जैसा कि एग्जांपल है, वी नो हिम, आपको पैसिव में चेंज करना है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, कुछ रूल जो ऑलरेडी आप जानते होंगे, उससे कुछ डिफरेंस है। आप पैसिव बनाते तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, हिम आगे ले गए, ही सब्जेक्ट का स्वरूप हुआ ही, उसके बाद वर्ब के हिसाब से टेंस का पता किए, प्रेजेंट डेफिनिट इज आरएम का प्रयोग होगा, ही इज वर्ब थर्ड नोन, ही इज नोन। अब आप क्या करते थे, बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को पीछे ले जाते थे, लेकिन यदि नो और ओब्लाइज सेंटेंस में हो तो बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि बाई के स्थान पर टू का यूज किया जाता है। यही आपको बताना था। तो टू वी को पीछे ले गए तो ऑब्जेक्ट का स्वरूप हुआ अस, तो होगा ही इज नोन टू अस। इट मीन्स यह क्लियर हो गया कि अगर नो और ओब्लाइज वाक्य में रहेंगे तो पैसिव बनाते समय बाई के स्थान पर टू का यूज किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल है, यू विल ओब्लाइज मी, इसको भी पैसिव में चेंज करने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस रूल। मी आगे ले जाएं, आई, उसका हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल भी लिख सकते हैं, शैल भी लिख सकते हैं, आई विल। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नियम है, रूल है, पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल के साथ बी का प्रयोग होता है, तो बी का भी प्रयोग करें। आई विल बी वर्ब थर्ड ओब्लाइज्ड, अब आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आना है, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे, टू यू।
तो नो और ओबलाइज हो तो बाई नहीं बल्कि टू। अब नेक्स्ट रूल कहता है इफ द सेंटेंस हैज द वर्ब कंटेन और इंटरेस्ट, यदि वाक्य में वर्ब के स्थान पर कंटेन शब्द हो अथवा इंटरेस्ट शब्द। कंटेन मीन्स रखना, इंटरेस्ट मीन्स रुचि प्रदान करना। इसमें क्या करेंगे, बाई के स्थान पर यू हैव टू नो इट, आपको जानना है कि बाई के स्थान पर हम क्या करेंगे यदि वर्ब के स्थान पर कंटेन अथवा इंटरेस्ट हो। जैसा कि एग्जांपल द बाय कंटेन्स मेनी थिंग्स, तो पहले स्पष्ट कर दिया जाए यदि वाक्य में कंटेन और इंटरेस्ट वर्ब के स्थान पर हो तो बाई के स्थान पर अर्थात बाई का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इन का प्रयोग किया जाएगा। बाई के स्थान पर इन का यूज किया जाएगा। पैसे में चेंज करें, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मेनी थिंग्स, सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट है, इज आर का प्रयोग किया जाए। मेनी थिंग्स आर वर्ब थर्ड कंटेन, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएं लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग करेंगे, इन द बैग। तो हो गया मेनी थिंग्स आर कंटेन इन द बैग। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है दिस फिल्म इंटरेस्टेड अस। अस को आगे ले जाएं, सब्जेक्ट का स्वरूप हुआ वी, वर्ब सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज वर्ब का प्रयोग वी वर इंटरेस्टेड अब आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाना है तो बाई नहीं बल्कि इन का यूज करना है। इन दिस फिल्म, तो कंटेन और इंटरेस्ट हो तो बाई के स्थान पर इन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस हैज द वर्ब प्लीज और चार्म और सेटिस्फाई और डिस्गस्ट और लाइन, इट मीन्स यदि वाक्य में वर्ब अर्थात क्रिया के स्थान पर प्लीज शब्द हो, चार्म शब्द हो, सेटिस्फाई डिसगस्ट हो और लाइन शब्द। लाइन मीन्स कतार लाइन। तो आप क्या करोगे, पुनः वही से बताया जा रहा है कि बाई के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे। तो यही क्लियर कर दिया जा रहा है कि यदि ये वर्ब वाक्य में होंगे तो पैसिव बनाते समय बाई नहीं बल्कि विथ का प्रयोग किया जाएगा। विथ का प्रयोग होगा, बाई नहीं। जैसा कि एग्जांपल है हिज वर्क प्लीज्ड मी, उसका कार्य मुझे प्रसन्न कर दिया, प्लीज कर दिया, खुश कर दिया। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव टू फॉलो दिस फॉर्मूला, टू फॉलो दिस रूल। मी को आगे करें, आई वर्ब सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब का प्रयोग, आई वाज वर्ब थर्ड प्लीज्ड, आई वाज प्लीज्ड। अब आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आना है तो बाई का यूज नहीं करेंगे, विथ का यूज करेंगे। विद हिज वर्क, तो हो गया आई वाज प्लीज्ड विद हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस एक्ट विल सेटिस्फाई यू, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव टू फॉलो दिस रूल। ऑब्जेक्ट को आगे ले गए, यू हेल्पिंग वर्ब विल है, विल इसके साथ बी का प्रयोग होगा पैसिव बनाते समय। यू विल बी वर्ब थर्ड सेटिस्फाइड, यू विल बी सेटिस्फाइड। अब लास्ट में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आना है, विद का प्रयोग करें, विद दिस एक्ट, तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट। इस तरह से एक्सेप्शंस हैं जिसमें बाई के स्थान पर अन्य शब्दों का यूज हुआ।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे वाक्य इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे तो आपके समझ में बिल्कुल आएगा और सामने वाक्य आएगा तो उसका सॉल्यूशन आप शीघ्र ही विदाउट हेजिटेशन दे देंगे। अब इसके बाद आपको अगला रूल बताया जा रहा है, ध्यान से सुने और देखें। अब नेक्स्ट रूल है, इफ द सेंटेंस हैज द वर्ब disappoint, displease, distress, laugh, astonish, surprise और alarm। इट मीन्स यदि वाक्य में वर्ब के स्थान पर disappoint वर्ड हो अथवा डिस्प्लीज हो, डिस्ट्रेस हो, लाफ हो, आस्टोनिश हो, सरप्राइज हो और अलार्म, व्हाट शुड बी डन इन दिस कंडीशन। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? जब पैसिव में हम वाक्य को चेंज करेंगे, यदि वर्ब के स्थान पर ये शब्द जो आपके सामने दिए गए इनमें से कोई भी होगा तो आपको बाई के स्थान पर आयट का यूज करना होगा। ध्यान रहे, बाई के स्थान पर आयट का यूज होगा। यह है एक्सेप्शन, अपवाद। जैसा कि एग्जांपल है, योर फेलो डिस्ट्रेस्ड मी, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस टू फॉलो दिस रूल। चेंज करें, मी को आगे ले जाएं, आई। अब ध्यान दें कौन से टेंस का वाक्य है। यहां पर वर्ब सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा, तो आई वाज। वर्ब थर्ड डिस्ट्रेस्ड, आई वाज डिस्ट्रेस्ड। अब आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है तो बाय का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एट का प्रयोग करेंगे। एट योर फेलो, तो हो गया आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट योर फेलो। इस प्रकार यहां एट का यूज किया गया बल्कि बाय का यूज नहीं किया गया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, हिज बिहेवियर विल डिसअपॉइंट देम। You have to change this sentence into passive to follow this formula, to follow this rule. पुनः आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाए, देम है, दे। हेल्पिंग वर्ब विल है, दे विल। पैसिव बनाते समय बी का प्रयोग होगा, दे विल बी। वर्ब थर्ड डिसअपॉइंटेड, they will be disappointed। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है, बाई के स्थान पर एट का यूज है, एट हिज बिहेवियर। इस प्रकार हो गया, दे विल बी डिसअपॉइंटेड, थर्ड फॉर्म रहेगा, डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। इस तरह से यदि इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब के स्थान पर होगा तो बाई के स्थान पर हमें एट का यूज करना होगा। अब लास्ट रूल है, इफ द सेंटेंस हैज द वर्ब वरी, अर्थात यदि वाक्य में वर्ब के स्थान पर वरी, WORRY, वरी, चिंता करना। जैसा एग्जांपल है, योर हेल्थ वरीड मी, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। क्या करेंगे इसमें? ध्यान से सुने, यदि वरी हो वर्ब के स्थान पर तो आपको बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करना होगा। जैसा कि एग्जांपल देखें, इसको पैसिव में चेंज करें, मी आगे गया, आई वर्ब सेकंड है, वाज वर्ब का प्रयोग, I was worried। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि अबाउट का प्रयोग करेंगे। अबाउट योर हेल्थ
इस तरह से आपको ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाना होगा। जितने रूल्स बताए गए आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप यदि पैसिव बनाते हैं तो आपका पैसिव गलत नहीं जाएगा। अब इसके बाद कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। दिस इज योर होमवर्क, you have to change these sentences into passive to follow these formulas, these rules। आपको जो नियम, जो फार्मूला बताए गए उन्हीं को फॉलो करते हुए इन वाक्यों को पैसिव में चेंज करना। आई होप निश्चित रूप से आप इन वाक्यों को जो पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका सही जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यदि कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी तो आप उसे शेयर जरूर करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय।